आइए आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव लेसन 4 का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है जिसका टेस्ट होगा आप लोगों का। और पेपर देखने के बाद आप तुरंत ही इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे ABCD करके, या जिस तरीके से आप आंसर देना उचित समझे आप सभी लोग बना करके इसको देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे ध्यान से, ऑप्शन भी दिए गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया विद्युत धारिता का मात्रक होता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला वोल्ट, न्यूटन, फैराड, एम्पियर। तो इसमें से देखना है सही आंसर क्या है। नंबर 2, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। ऑप्शन है गोला के द्रव्यमान के, गोले के त्रिज्या के, गोले के आयतन के, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के। नंबर 3, तीसरा है C धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर उस पर संचित ऊर्जा U है। यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है 2U, 1/2U, 4U या 1/4U। इसके बाद नंबर 4 है चौथा, C1 और C2 धारिता के दो धात्विक गोले पर कुछ आवेश है, उन्हें परस्पर स्पर्श करके हटा दिया जाता है। उन पर अंतिम आवेश Q1 और Q2 इस प्रकार होंगे। यहाँ देखना है Q1/Q2 से बड़ा होगा C1/C2, या Q1/Q2 जो है C1/C2 के बराबर होगा, या Q1/Q2 बड़ा होगा C1/C2 से, या Q1/Q2 से बड़ा है C1/C2। तो इसमें से देख लेना है कौन सा ऑप्शन होगा, और थोड़ा ऑप्शन को ध्यान से देखना है इस प्रश्न के लिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2 शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगा। बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो इसमें से आपको देखना है कौन सा आपका आंसर होगा। इसके बाद है नंबर 6, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनकी तुल्य धारिता क्या होगा। यदि श्रेणी क्रम में इनको जोड़ा जाता है तो इनकी तुल्य धारिता का मान क्या होगा। 3C या 3/C या C/3 या 1/3C। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा इसे आप देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है। बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करें। बड़ा बूंद की धारिता का मान क्या होगा ये ज्ञात करना है। पहला है 20 माइक्रोफैराड, दूसरा ऑप्शन 25 माइक्रोफैराड, तीसरा ऑप्शन 30 माइक्रोफैराड और चौथा ऑप्शन है 400 माइक्रोफैराड। इसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन कि 2 माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र श्रेणीबद्ध है। इस संयोजन के सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है। तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। 400 वोल्ट, 600 वोल्ट, 800 वोल्ट या 900 वोल्ट। इसके बाद है 9 नंबर। इन चारों ऑप्शन में से देख लेना है। 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है आवेश, ऊर्जा, धारिता, विभवांतर। इन चारों में से कौन सा होगा, ठीक है। इसके बाद हम बोलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर दिया गया, 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके, पहला नंबर ऑप्शन है आवेश समान हो, धारिताएं समान हो, विभव समान हो या प्रतिरोध समान हो। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा ये आप लोगों को देखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं।
इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है। परिणामी धारिता क्या होगा? 16 माइक्रोफैराड या 12 माइक्रोफैराड या 10 माइक्रोफैराड या 0.4 माइक्रोफैराड। प्रश्न को अच्छी तरह से हल करेंगे, इसके बाद ऑप्शन पे आप जाइए और सही ट्रिक लगाएंगे। 12वीं क्वेश्चन है, सी धारिता के संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया जाता है। इसे एक समरूप अनावेशित संधारित्र के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रत्येक संधारित्र पर नया आवेश क्या होगा? CV 1/2 CV 2 CV या 1/4 CV क्या होगा ये देखना है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेटों के आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, ताप पर या प्लेटों के बीच अंतराल पर। किस पर निर्भर करता है? इसके बाद है 14 नंबर, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदे एक दूसरे से मिलकर बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में है 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना या 16 गुना। देखना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है क्या? प्रत्यावर्ती शक्ति, उच्च आवृत्ति की धारा, उच्च वोल्टता या जल विद्युत। इनमें से क्या उत्पन्न करता है? 16 नंबर दिया गया है कि 2 आवेशित चालक गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं, तो इससे क्या होगा? गोले की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, या ऑप्शन बी है कुल आवेश संरक्षित रहेगा, या ऑप्शन सी है ऊर्जा व आवेश दोनों संरक्षित रहेगा, या कोई भी संरक्षित नहीं होगा। इसमें से देखना है कौन सा ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया 125 समान बूंदों में से प्रत्येक को 50 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया है। इन्हें जोड़कर एक नई बूंद का विभव बनाया जाता है। बताइए उसका विभव क्या होगा? नया बूंद का विभव क्या होगा? ऑप्शन है 50 वोल्ट, 250 वोल्ट, 500 या 1250 वोल्ट। कौन सा सही है देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में ये चित्र देख रहे हैं, ए और बी बिंदु दिया गया है। 1 माइक्रोफैराड एक या 4 जगहों पर 1-1 माइक्रोफैराड का संधारित्र लगा है। बताना है कि बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगा। ऑप्शन यहां दिया गया 4 माइक्रोफैराड, 1/4 माइक्रोफैराड, 3/4 माइक्रोफैराड या 4/3 माइक्रोफैराड। चारों में से देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में, यानी ये जो चित्र सामने दिया है 10 माइक्रोफैराड है, धारिता जो है 10 माइक्रोफैराड है, तो बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगा? यहाँ ये 10 है, ये भी 10 है, ये 10, सबका मान 10 है, 10 माइक्रोफैराड। बताना है कि ए और बी के बीच में, बी यहाँ है, ए और बी के बीच में धारिता का मान क्या होगा। ऑप्शन है 40 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड या 10 माइक्रोफैराड। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, संलग्न परिपथ में 4.5 माइक्रोफैराड के संधारित्र पर विभवांतर का मान क्या होगा। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये 4.5 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 और ये 12 वोल्ट की एक बैटरी है। 12 वोल्ट इसके ऊपर लिखा गया है, तो ध्यान से देखना है। ये 12 वोल्ट की एक बैटरी दिया गया है, जो नीचे लगा है 12 वोल्ट की बैटरी। बताना है कि 4.5 माइक्रोफैराड के संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है 8/3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट या 8 वोल्ट। इसमें से क्या होगा देखिए। 21 नंबर है, समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड होती है। यदि उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा धारिता। ऑप्शन है 18 माइक्रो, 2 माइक्रोफैराड, 54 माइक्रोफैराड या 3 माइक्रोफैराड। क्या इसके बाद है 22 नंबर, समान धारिता के कैपिटल एन संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा। एन अनुपात 1,
n स्क्वायर अनुपात 1 या 1 अनुपात n या 1 अनुपात n स्क्वायर। तो ये देख लेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन दिया, प्लेट y पर आवेश ज्ञात करिए। इसका प्लेट y पर आवेश ज्ञात करें। 23 नंबर क्वेश्चन के लिए चित्र यहाँ पर बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ये चित्र दिया है, बिंदु A और बिंदु B यहाँ है। यहाँ 20 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट का मान दिया गया है। प्लेट नंबर X है और ये प्लेट Y है। प्लेट X पर 2 माइक्रोफैराड की धारिता रखी गई है। बताना है कि प्लेट Y पर आवेश का मान क्या होगा। तो प्लेट Y पर आवेश निकालेंगे। इसका ऑप्शन दिया है 20 माइक्रोकूलाम, 40 माइक्रोकूलाम, 30 माइक्रोकूलाम या 10 माइक्रोकूलाम। क्या होगा? 24 नंबर है, जब संधारित्र में के परावैद्युतांक स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगा। फिर से एक बार देखें, जब संधारित्र में के परावैद्युतांक स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगा। के गुना बढ़ती है, के गुना घटती है, या के स्क्वायर गुना बढ़ता है, या इनमें से कोई नहीं। और सबसे अंतिम क्वेश्चन है, यानी 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा। पहला नंबर दिया गया है ऑप्शन 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर, या 1/2 एप्सिलॉन 0 के स्क्वायर इंटू ई, या 1/2 इंटू एप्सिलॉन 0 के स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन देख करके आपको देखना है क्या होगा इसका आंसर। तो ये लेसन 4 का यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का ये आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा और आप इसे अच्छे तरह से बनाएंगे और फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप इसे बनाकर भेजिएगा।